हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको डॉटेड संरचना बनानी सिखाऊंगा। ये बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता है, बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें। तो देखिए डॉटेड संरचना क्या है, देखिए क्लास 10 के लिए सबसे पहले CH4 मेथेन, C2H6 एथिलीन, सॉरी एथेन, और थर्ड है एथिलीन, एस्टिलीन, ब्यूटेन, एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में 100% आपको मिलेंगे। CBSE बोर्ड वालों के लिए भी और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी स्ट्रक्चर आती है बनाने के लिए, डॉटेड संरचना बनाने के लिए आती है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट आंसर है, पहले का आंसर CH4, इसकी संरचना बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो केंद्रीय परमाणु है, वह कार्बन ले लेते हैं। और फिर जो वैसे भी कार्बन हमारा आप सब जानते हैं भारी होता है हाइड्रोजन से, कार्बन हाइड्रोजन से भारी होता है, याद रखना। हाइड्रोजन हल्की होती है और कार्बन भारी होता है। जो हल्का होता है वो चारों तरफ रहता है और जो भारी होता है वो बीच में रहता है। तो इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या रहेंगे, 4 कार्बन है, 4 ही वैलेंसी होती है कार्बन की, यानी कि 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, चारों तरफ हो जाएगा। अब हम जानते हैं अलग लिख लेंगे, अलग क्या लिखते हैं कि हम ये लिखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और बोरबरी का जो ला होता है वो ये होता है कि उसकी पहली कक्षा में 1। अब आप कहेंगे बोरबरी का, मैं ऊपर लिख रहा हूं बोरबरी का 2 8 8 18 18 और 32। इस टूल से हम क्या बना लेते हैं, बोरबरी ला से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 ही कर देंगे यहां पे, तो 1 है तो माइनस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके हाइड्रोजन में बच्चों 1, याद रखना 1 1 1। ये मैंने अपनी तरफ से इसे संरचना की बोल दो। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, आप बोरबरी ला से तोड़िएगा तो पहली कक्षा में कितने आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। उसके बाद कितने बचे, 4 बचे, 4। y कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो 4 देखिए अलग बना दीजिएगा, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 हो गए। अब ये शर्त होती है बच्चों, याद रखना आप सभी की शर्त ये है, कोई भी परमाणु कोई भी एटम हो, ठीक है, वो अपनी कक्षा में हाइड्रोजन को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, क्योंकि वो आराम से रहना चाहता है। और जो आराम से रहना चाहता है उसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो कोई क्रिया नहीं करेगा, वो आराम से पड़ा रहेगा। इसलिए ये आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन कितना करते हैं, हाइड्रोजन अपनी कक्षा में केवल 2 करती है, क्योंकि 2 किसका होता है, 2 होता है हीलियम का, ठीक है। देखिए ये है आपके जो निष्क्रिय तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और क्रिप्टन, जीनोन, रेनॉन। बच्चों ये जो होते हैं जीरो वर्ग के होते हैं, इनर्ट, इनकी ही स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। इनकी संरचना सब जितने भी एलिमेंट होते हैं 118 एलिमेंट होते हैं, वो सभी क्या करना चाहते हैं, वो इनके ही तरह बनना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हीलियम की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसकी में कितने होते हैं, 8, इसकी में भी 8 होते हैं बच्चों आउटर शेल में, इसमें भी 8 और इसमें भी 8 और बच्चों इसमें भी 8। इन सबकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिसाइड इसके हीलियम के 2। तो हीलियम की संरचना प्राप्त करना चाहता है हाइड्रोजन आराम से रहने के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन करने का बच्चों, 2 करने का, 2 करने का, ये 2 करने का, ये 2 करने का, ठीक है। अब कार्बन भी कहेगा कि मुझे भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दो, तो कार्बन भी क्या करता है, इनसे सबसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। तो इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ठीक है, 8 कर दिए, इसने 2 कर लिए। अब ये आराम से एक कंपाउंड बना चुके हैं जिसका नाम है बच्चों मेथेन। क्या नाम है, इसका नाम है मेथेन। ये मेथेन है, जिन्होंने मेथेन बना दिया, ठीक है। और इसे आप क्या कह सकते हैं, आप लुईस स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसा बना सकते हैं।
बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बच्चों ये सिंगल बॉन्ड आया क्यों? सिंगल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि बच्चों इन्होंने एक का साझा करा, एक हाइड्रोजन ने कार्बन को दिया है, एक कार्बन ने हाइड्रोजन को दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और लिया है। दूसरा अपन कह लेते हैं कैसी साझेदारी,